प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मैं SVNIT सूरत में जाता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो IIT के बाद सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी के संस्थानों में से एक है। वहाँ मैं सत्संग करने के लिए जाया करता हूँ। वहाँ पर मेरे एक मित्र हैं, प्रोफेसर PK शाह यानी प्रशांत कुमार शाह, और प्रोफेसर काले, और उन्हीं के एक मित्र हैं राहुल नंदन जी, जो कि IIT की कोचिंग कराते हैं बच्चों को। उन्होंने एक मुझे बात बताई कि स्वामी जी, NIT पटना में एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, BTech सेकेंड ईयर। तो साथियों, ये तो आपके लिए शायद एक नॉर्मल खबर हो गई होगी, एक सामान्य चीज़ हो गई होगी कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। 2019 में 10,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फेयर के कारण सुसाइड किया। उसके बाद 2021 में भी 10,000 से ज़्यादा या 10,000 के आसपास बच्चों ने एग्ज़ाम फेयर से सुसाइड किया। तो IIT जैसे, IIM जैसे, या ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं, एक बात तो निश्चित ही है कि जो बच्चा उसमें पढ़ने गया है उसका IQ लेवल कितना अच्छा होगा, उसका इंटेलेक्ट कितना अच्छा होगा, वो बुद्धिशाली होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन ये भी निश्चित है कि उसको नहीं मालूम कि इमोशंस के साथ डील कैसे करनी है। जब इमोशंस उतार चढ़ाव में आते हैं तो आदमी हिल जाता है। तो इमोशंस को हैंडल करने की कोई कला, इमोशंस को हैंडल करने का कोई विज्ञान, इमोशंस को हैंडल करने की कोई एजुकेशन क्या उस बच्चे को दी गई है? नहीं दी गई है। उसको तो केवल ये सिखाया गया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तुमको बहुत बड़ा काम करना है, इतने % नंबर लाने हैं। अरे उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, कभी आपने उससे पूछा है? जो देखो वो डॉक्टर बनाना चाह रहा है, जो देखो वो इंजीनियर बनाना चाह रहा है। अरे सब डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? करियर काउंसलिंग के इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, एक से एक बेस्ट कैरियर है। एक एक सेक्टर में 15-15 टाइप के ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शंस। नहीं, CA बनाना है क्योंकि CA में पैसा है, डॉक्टर बनाना है क्योंकि किसी का पेट फाड़ेगा। क्यों पेट फाड़ेगा? गवर्नमेंट सीट तो मिली नहीं, प्राइवेट में उसका एडमिशन में कर के 1-1.5 करोड़ खर्च हो गया। पहले तो 1 करोड़ कमाएगा, 1 करोड़ कमाने के लिए किसी का पेट फाड़ेगा, उल्टे सीधे ऑपरेशन करेगा। अभी देखो कैसी कैसी चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पर लोग इलाज कराने आते हैं मेरे पास, हार्ट में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं थी तो भी साहब वो वाल डाल दिया, उनको बाद में मालूम चला। ये सब चल रहा है। तो एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जो एक सिस्टम बन चुका है उसमें बच्चा पिस रहा है। उसको नहीं मालूम कि मेरे को इमोशंस के साथ कैसे डील करनी है, भावनात्मक उतार चढ़ावों को नहीं जानता वो। तो इसलिए हमारे शरीर के 3 डिपार्टमेंट हैं, हमारे पूरी ह्यूमैनिटी, हमारे बीइंग के। एक शरीर हो गया, मन हो गया, बुद्धि हो गई, और भावनाएं हो गई, IQ, EQ, PQ, SQ है। तो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने का प्रयास कीजिए कि भावनात्मक संतुलन कैसे पैदा किया जाए। और मैंने तो इस पर काम कर ही रहा हूँ। मैं गीता पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ट्राइबल बच्चों को गीता पढ़ाता हूँ। जितनी मेरी एक रेंज है, उस रेंज में मैं लगभग अभी तक 50,000 बच्चों से मिल चुका हूँ। इस साल मैं रूबरू मिल चुका हूँ, अभी और भी मिलूँगा। और अभी इमोशनल बैलेंस कैसे आए, फिजिकल बैलेंस कैसे आए, भावनात्मक संतुलन कैसे आए, विचारों पर नियंत्रण कैसे आए, स्ट्रेस से कैसे हम बाहर निकलें, उसके वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। वीडियो शूट करके जब जिस दिन शूट हो जाएंगे उसका लिंक भी दे दूँगा, अपने बच्चों को देना ताकि देख सकें। क्योंकि सब तो क्लास में नहीं बैठ सकते ना, थोड़ा मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं बच्चों के लिए ही डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो आप देना, मैं लिंक दे दूँगा। और दूसरी बात, कभी भी आपने देखा है सफलता का रास्ता असफलता से होकर जाता है? ये ज़रूर बच्चों को बताओ। सफलता मत करो, उनको ये भी बताओ बेटा असफल भी होंगे जीवन में। और कभी भी आप देखना कि जब आदमी असफल होता है तो उसका आत्मविश्वास डाउन हो जाता है। आत्मविश्वास डाउन हो जाता है तो वो और ज़्यादा असफल होता है।
यानी असफलता का आत्मविश्वास के डाउन होने के साथ बहुत बड़ा संबंध है। जब आदमी सफल होता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है तो और ऊंची सफलता वो प्राप्त करता है। यानी सफलता का आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ संबंध है। अब इसको उल्टा थोड़ा रिवर्स कर दो, थोड़ा घुमा दो तो आप देखेंगे सफलता का संबंध आत्मविश्वास, बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ है। असफलता का संबंध घटे हुए आत्मविश्वास के साथ है, यानी आत्मविश्वास घट गया। बढ़ा हुआ आत्मविश्वास यानी सफलता, घटा हुआ आत्मबल यानी असफलता। तो अगर हम आत्मविश्वास ही होना सीख जाएं हर परिस्थिति में, यानी तो हम सफलता चढ़ते चले जाएंगे। मैं आज असफल हो गया, स्वीकार करो, यस मैं सफल हो गया, ये भी आत्मविश्वास, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास है। हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ भाई, असफल हो गया तो हो गया। लेकिन जब हम इस चीज़ को डील करना नहीं जानते तो हम रोने लगते हैं, बहुत पीड़ा में चले जाते हैं। यानी कि उसका आत्मविश्वास कम हुआ, उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा। असफलता को स्वीकार कर लेने का मतलब आप आत्मविश्वास में हैं, आपका बढ़ा हुआ है तो आत्मविश्वास। तो अपने आत्मविश्वास पर काम कीजिए, हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़िए। हाँ असफल हो गए तो हो गए, क्या हो गया, फिर सफल हो जाएंगे, फिर सफल होंगे। ये रास्ता है सफलता को प्राप्त करने का। हाँ कुछ बुरा हो गया तो हो गया, क्या कर सकते, नहीं थी परिस्थितियां मेरे हाथ में, मैंने प्रयास किया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर उठूंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा। हाँ आज की परिस्थिति बहुत डाउन है, मुझे मालूम है, आज बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन ध्यान रखो ये सफलता का ही एक पार्ट है। तो जब आप ऐसा सोचते हो समझ लो आप आत्मविश्वास के बढ़ने पर आ गए, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है आपका। असफलता में भी आत्मविश्वास आपने बढ़ा लिया, तो बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। आंख बंद करके रोज बोला करो, मेरा आत्मबल बढ़ा हुआ है, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं हर परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ और उस परिस्थिति को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में जो भी घट रहा है मैं उस परिस्थिति को स्वीकार करता हूँ और उस परिस्थिति को अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने में प्रयोग करता हूँ। रोज आंख बंद करके बोलो, रोज अपने बच्चे को सिखाओ कि बेटा 11 बार बोल, उससे बातें करो। ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तुमने उसको मशीन बना दिया है भाई। 2 बोल प्यार के बोलो, उसको गले लगाओ, उसके सिर पर हाथ घुमाओ, हाथ। ये मोबाइल में मत घुसे रहो पूरा दिन। तुम मोबाइल में घुसते हो तो वो भी मोबाइल में घुसता है, उससे बात करने वाले ही कोई नहीं है। तुम सोफे पे, मम्मी यहाँ मोबाइल चला रही है, पापा वहाँ मोबाइल चला रहे हैं कोने में बैठकर। फिर वो मोबाइल चलाता है, तुम बोलते हो मोबाइल क्यों चला रहा, बंद कर, पढ़। कमाल हो गया भाई, हद हो गई। तो कृपा करके बच्चों पर कृपा करें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। और अगर कोई बच्चा सुन रहा हो, कोई स्टूडेंट सुन रहा हो भाई, तो अपना ख्याल खुद रखें, अपना ख्याल खुद रखें। कोई सवाल है आपका तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ लो, मैं मेल आईडी डाल दूंगा, चलो आज कमेंट बॉक्स में, उसमें मेल कर देना और बोलो। और जैसे मेरी वीडियोस बन जाएंगी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप बच्चों सुनना उन वीडियोस को, आपको मज़ा आएगा। तो साथियों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई उल्टा सीधा कुछ मुंह से निकल गया हो तो क्षमा करना, थोड़ा भाव में बह गया था मैं भी, क्योंकि पीड़ा होती है साहब जब बच्चों को पीड़ा में देखता हूँ। तो आपके मंगल की कामना करता हूँ, प्रणाम।